नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बताएं कि सरकार की तरफ से तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ निर्देश आए हैं। देखिए, सरकार को के साफ निर्देश हैं। अभी आपसे को जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमारे पास एक लंबा चौड़ा परफॉर्मा आया है। इन चीज़ों में आपने तैयारी पूरी करनी है। लोग आशंका जता रहे हैं पीडियाट्रिक वेव की, शायद बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही, इसलिए बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। कुछ एक लोगों का है अभी एब्सोल्यूट नंबर सेकंड वेव में बच्चों का ज़्यादा था, यानी कुल संख्या बच्चों की ज़्यादा थी, लेकिन अगर परसेंटेज देखी जाए तो सेकंड वेव में बच्चे कम अफेक्ट हुए हैं बस अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए पहली वेव के मुकाबले। तो जो हमारी तैयारी है सरकार की तरफ से, अभी हम 50 बेड के हमारे पास इस टाइम पे 25 बेड यहाँ सिटी में, 25 बेड कैंट में हमने बच्चों के लिए तैयार कर रखे हैं। एक आज और डॉक्टर की पोस्टिंग पीडियाट्रिक पीडियाट्रिशियन की एक पोस्टिंग वहाँ पे कर दी गई है अम्बाला कैंट में, और एक पीडियाट्रिशियन हम रखने जा रहे हैं इसी महीने। तो इस तरह हमारे पास लगभग 6 पीडियाट्रिशियन पूरे ज़िले में हो जाएंगे। दूसरी बात है कि बच्चों के लिए जो मशीनरी इक्विपमेंट है वो सरकार की तरफ से प्रोक्योर किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यानी जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रोक्योर किए जा रहे हैं। तो हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो बच्चों को अफेक्ट करे चाहे उसको। लेकिन मैं एक बात अम्बाला वासियों के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अभी लगभग 60% पॉपुलेशन में एक टीका ज़रूर लग चुका है, और अगर 2 टीकों की बात की जाए तो 20% पॉपुलेशन। अगर अम्बाला वासी इसी तरह सारे के सारे लगभग 80% वैक्सीनेशन 75 से 80% वैक्सीनेशन पे हम पहुंच जाते हैं तो तीसरी लहर अम्बाला वासियों के नज़दीक भी नहीं फटकेगी। ये मेरा चैलेंज है। अगर अम्बाला वासी पूरी तरह साथ दें, वैक्सीन अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जा रही है। अम्बाला ऐसा ज़िला है कि जहाँ पर किसी एक बंदे ने कोई पैसा दे के कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये है कि लगभग 5.5 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो मेरी बाकियों से अपील है कि जल्दी से जल्दी जो लगभग 8,60,000 बेनिफिशियरी हैं वो सारे के सारे अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। सर, तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं तो जताई जा रही हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि किस आधार पर ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। तीसरी लहर को लेकर जो आधार लिया जा रहा है, एक तो वायरस में म्यूटेशन हो रही हैं। आप डेल्टा वेरिएंट की बात सुन रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात सुन रहे हैं, या कुछ एक जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, जैसे आजकल ब्रिटेन में तीसरी या इवन चौथी लहर भी आ चुकी है। अगर आप ब्राज़ील की बात देखें तो ब्राज़ील में लगभग 4 वेव आ चुके हैं ब्राज़ील में। इसी तरह कोलंबिया की बात देखी जाए, और अर्जेंटीना में तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इन चीज़ों को लेके कि एक एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी होंगे, और एक क्लस्टर बन जाता है कि हाँ इतने सेंसिटिव हो जाएंगे एक भी वायरस को पकड़ कितने बंदों के ऊपर वायरस अटैक कर सकता है जिनमें एंटीबॉडी नहीं होंगी। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाएगी, जैसे यूके की बात है, यूके में जो लहर आई हुई है, लोग ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन तो वहाँ पे भी हुई है, वैक्सीनेशन हुई है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे वैक्सीनेशन सिर्फ 40% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हुई है। अगर हम वैक्सीनेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं अपने देश में तो हमारे देश को छुए भी नहीं की तीसरी लहर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की थोड़ी सी किल्लत देखने को मिली थी, तीसरी लहर में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं? आपको मैं बात बता दूं, अभी अम्बाला में ऑक्सीजन प्लांट अम्बाला सिटी में लग चुका है। अम्बाला कैंट में पूरी तरह से बेस तैयार है, सिर्फ मशीनरी आनी बाकी है, और मशीनरी उसमें इंस्टॉल करने में हार्डली 1 दिन लगता है। वो हाइट्स की तरफ से जो HLL कंपनी की तरफ से आ जाएगा, नारायणगढ़ में प्लांट लगेगा, चौड़मथपुर में प्लांट लगेगा। तो कुछ एक ऑक्सीजन की सप्लाई तो हमारी ये पूरी कर देंगे। और सेकेंड वेव के टाइम पे हम भी इतना एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सीवियरिटी लोगों में आएगी और इतने लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब सरकार की एंटिसिपेशन पहले से है, और सरकार को अभी कहाँ से ऑक्सीजन मोबिलाइज करनी है ये हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे को भी पता है कि कहाँ से ऑक्सीजन मिल सकती है और कहाँ से कैसे ऑक्सीजन बचाई जा सकती है। शुरू में ऑक्सीजन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुई, आने वाले दिन अभी कुछ एक दिन बाद हम संभले
हमने ऑक्सीजन ऑडिट करना स्टार्ट किया। आपने एक दो स्टेट की भी बात सुनी होगी। अब दिल्ली ने डिमांड की थी 700 टन की, और आखिर में जब ऑक्सीजन ऑडिट हुआ तो उनकी जो डिमांड निकली वो 300 टन के आसपास थी। अभी लगभग 400 टन ऑक्सीजन वेस्ट हो रही थी, चाहे लीकेज के कारण हो, चाहे बिना काम के जो पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं होती उनको ऑक्सीजन लगा के अभी पैसे ठगने वाली बात। तो कुछ एक हॉस्पिटल ऐसा करते हैं। मैं खुद मानता हूँ कि कुछ एक डॉक्टर जो अभी 3-4% तो हर सोसाइटी में होते हैं। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर दूध के धुले हैं सारे के सारे। अब जो 3-4% माल प्रैक्टिस करते हैं उन डॉक्टर्स के कारण भी वेस्टेज काफ़ी हुई। ये है कि उस टाइम पे हमारे पास गैस मैनिफोल्ड नहीं थी, यानी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। तो लिक्विड ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा बचत होती है बशर्ते कि ऑक्सीजन सिलेंडर से। तो लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे प्लांट लग रहे हैं। अम्बाला सिटी के लिए 6 टन का हमारा लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लग जाएगा। बराड़ा में अभी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, मुलाना में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। 10 तारीख तक नारायणगढ़ में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, चौड़मथपुर में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। तो ये है कि और वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक रखे जाएंगे, तो उससे काफ़ी बचत हो जाएगी। जो हमारी एक पीक टाइम पे 15 टन के आसपास हमारी ऑक्सीजन की वो थी, और हमने जब ऑक्सीजन ऑडिट स्टार्ट किया तो वही रिक्वायरमेंट हमारी लगभग 11 टन के आसपास आ गई थी। तो हम लगभग 4 से 5 टन ऑक्सीजन हमने बचाई उसके बाद। अभी ये साधन ऑक्सीजन के बचाने के हैं। तो ये है कि ऑक्सीजन की किल्लत अगर थर्ड वेव आई, पहली बात तो मैं ये कहूँगा अगर वैक्सीन लगवा ली तो थर्ड वेव नहीं आएगी। अगर आई तो ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने वाली। सर, आपने तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ये सवाल करते हैं कि कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्या कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन कारगर साबित होगी या नहीं? मैं आपको गुरप्रीत एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, लगभग अगर आप देखो तो दूसरी लहर में लगभग 17 से 18 हज़ार लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं अम्बाला में, और 17 से 18 हज़ार में सिर्फ 80 ऐसे बंदे हैं जिनको वैक्सीन लगी थी, चाहे 1 डोज लगी हो चाहे 2 डोज लगी हो, और उनको जो कोरोना हुआ बिल्कुल माइल्ड हुआ, यानी उनका घर पे ही रह के उनका इलाज हुआ, उनको अस्पताल में एडमिट होने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, हरियाणा में लगभग 26 डॉक्टरों की मौत हुई है सेकेंड वेव में, और सारे उनकी डेथ हुई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। सेकेंड वेव में जो लगभग 900 के आसपास पूरी इंडिया में जो डॉक्टर्स का डाटा है, उसमें से मैक्सिमम ने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी थी। तो वैक्सीनेशन एक तो आपकी जान नहीं जाने देगी, और एक आपको सीवियर आपकी लंग डैमेज इतनी नहीं होगी, आपकी जो एंटीबॉडी इतनी प्रॉपर मात्रा में बनी होंगी, अभी आप कोरोना से सुरक्षित रहोगे। हल्का बुखार खांसी जुकाम ओके रह जाएगा, आपके फेफड़ों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो। सर, मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें, कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में ढील मिल रही है, बाजारों में लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। ऐसे में किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे, या यूँ कहें कि लोग जागरूक हैं लेकिन ढील जो लॉकडाउन में दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चुनौती बन गया है लोगों को इसके प्रति जागरूक करना? देखिए, आपको मैं बता दूं, लगभग पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट मिलकर मैक्सिमम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अम्बाला ज़िले में कल तक 2 करोड़ 1 लाख रुपए के चालान कर चुके हैं। इन्फोर्समेंट की जहाँ तक बात है, लेकिन लोगों को खुद समझना होगा, वायरस अगर दो गज की दूरी पे, यानी 2 गज की दूरी अगर मेंटेन करें तो वायरस नहीं अफेक्ट करेगा आपको, बिल्कुल भी आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहे हैं जहां पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहां पे ट्रांसमिशन रहता है। इवन घर में एक पॉजिटिव आ गया, एक पॉजिटिव आने के बाद जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत जल्दी बाकी घर के मेंबरों में फैलता है। तो इसी तरह अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाओगे, घर में क्यों एक ही कमरे में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह एक ही दुकान में एक ही दुकान पे काफ़ी बंदे खड़े हैं, अगर उनमें से कोई किसी को एक पॉजिटिव है तो वो सभी को अफेक्ट कर देगा। तो अम्बाला वासियों को और बाकी प्रदेश वासियों को ये समझना होगा कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ ये है कि मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, ये तीनों चीज़ों की बहुत, और चौथी वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन तो एक मील का पत्थर साबित होगी इंडिया में, जिस तरह गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है वैक्सीन और लोगों को बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ रहे। तो अगर लोग ज़्यादा लापरवाह हुए तो तीसरी लहर को आने में से हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम जितनी वैक्सीनेशन हमने करनी चाहिए उतनी वैक्सीनेशन हम अभी तक नहीं कर पाए। लगभग 80% लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए, तभी एक हर्ड इम्यूनिटी बन पाती है। मौजूदा समय में कितने % लोग वैक्सीनेटेड हैं? मौजूदा समय में एक डोज लेने वाले अम्बाला ज़िले में लगभग 60% हैं, जिनको एक डोज लग चुकी, एक या एक से ज़्यादा डोज लग चुकी है। और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है अम्बाला ज़िलों में जो पात्र है वो बता रहा हूँ, 8,60,000 आदमी पात्र हैं और उनमें से लगभग 22% को दोनों डोज लग चुके हैं और एक डोज या दोनों डोज लगने वाले 60% हैं। तो ये हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि तीसरी लहर को लेकर अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि अम्बाला में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ सीएमओ ने लोगों से ये भी अपील की कि लोग अपने आप को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन से ही हम कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो सच ना साबित हो जाएं, इसलिए आपसे गुजारिश यही रहेगी कि लापरवाही ना बरतें और जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने और कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करें, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटा जा सके और कोरोना की चेन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। बहरहाल अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।